अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा एक न्यू टॉपिक है, वो है व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, ये कितनी अक़साम के होते हैं। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या है। मॉलिक्यूल जो है ये किस चीज़ से बनता है, इसकी कम्बिनेशन क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सबस्टांस। इट शोज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सबस्टांस एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है कि ये केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए बनता है मॉलिक्यूल। और दूसरा ये है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये जो है मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ सबस्टांस का, किसी भी सबस्टांस का। नेक्स्ट कहता है कि इट शोज़ ऑल प्रॉपर्टीज़, ये जो है तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो भी करता है ऑफ द सबस्टांस की। एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रखना, मतलब ये कि ये आज़ादाना तौर पर भी पाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी भी फॉर्म में भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन की फॉर्म में भी होते हैं और ऑक्सीजन की फॉर्म में भी होते हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है, इस तरह और भी बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। तो मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए बनता है और ये जो है अपना वजूद बरकरार भी आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है इस एटमॉस्फेयर में, इस माहौल में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स हैं इसकी कुछ, कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोनो अटॉमिक। मोनो का मतलब होता है एक, वन। मोनो मीन वन। अटॉमिक एटम से है, जिसके अंदर सिर्फ एक एटम पाया जाता हो, उसको कहते हैं मोनो अटॉमिक। उसकी डेफिनेशन क्या है मोनो अटॉमिक की? अ मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स हो, उसको हम कहते हैं मोनो अटॉमिक। मोनो का मतलब है वन। एटम्स, एटम अटॉमिक से है जिसके अंदर सिर्फ एक एटम्स हो, पाया जाता हो, उसको हम कहते हैं मोनो अटॉमिक। इसकी एग्जांपल है हमारे पास मोनो अटॉमिक की। जो हमारे पास रेयर गैसेस हैं, नायाब, जिसको हम नायाब गैसेस कह सकते हैं, वो कौन कौन सी है? हीलियम है, नियोन है और दूसरी जो है वो क्या कौन सी है? आर्गॉन है। ये हमारे पास कुछ गैसेस हैं, ये जो हैं ये आज़ादाना, ये मोनो अटॉमिक जो है वो एटम्स की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो है डाई अटॉमिक। डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब होता है दो। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स पर या दो कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हों, दो एटम्स पर मुश्तमिल हों, उसे कहते हैं डाई अटॉमिक। डाई का मतलब होता है दो एटम्स, अटॉमिक एटम से है, जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स हों, उसे हम कहते हैं डाई अटॉमिक। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, एंड नेक्स्ट पोली का मतलब होता है जो तीन से ज़्यादा हो, मतलब कई किस्म का, उसको हम कहते हैं पोली। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट होमो अटॉमिक है, जो सेम टाइप्स के हों। होमो के बाद एक और है हमारे पास टाइप, हीट्रो अटॉमिक। हीट्रो अटॉमिक वो टाइप्स होती है जो मतलब जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स हो, उसको हम हीट्रो अटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे थी हमारे पास डायटॉमिक। डायटॉमिक का मतलब होता है जिसके अंदर दो कार्बन एटम्स हो, उसको हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स, जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंसिस्ट करें, पाए जाते हों। कंसिस्ट मतलब पाया जाना, मुश्तमिल होना, उसको हम कहते हैं डायटॉमिक। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन की है, ऑक्सीजन की है और क्लोरीन की है, Cl2। एग्जांपल कौन सी है? हाइड्रोजन, इसके अंदर भी दो हैं, ऑक्सीजन के अंदर भी दो है और क्लोरीन्स के अंदर भी दो जो है वो हमारे पास टू एटम्स हैं। क्लोरीन्स में भी दो हैं, ऑक्सीजन में भी दो हैं और हाइड्रोजन में भी दो एटम्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको डाई अटॉमिक कहते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास ट्राई अटॉमिक। ऐसा मॉलिक्यूल जिनके अंदर तीन एटम्स हों, ऐसा सबस्टांस जिसके अंदर तीन एटम्स हों, उसको हम कहते हैं ट्राई अटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम्स मुश्तमिल हो, जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम कहते हैं ट्राई अटॉमिक। मतलब तीन, ट्राई वैसे ट्राई से मतलब तीन होता है, मतलब जैसा कि ट्राईपोड होता है तीन टांगों वाला, इस तरह ये भी ट्राई से मतलब तीन।
जिसमें क्या हूँ 3 एटम्स हूँ, उसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्राई एटॉमिक की। सबसे पहले हमारे पास है H2O पानी, इसके अंदर भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 H2 के और एक जो है वो ऑक्सीजन का, इसके अंदर भी 3 है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है। नेक्स्ट O2, इसके भी 2 हैं और एक कार्बन है, ये भी हमारे पास 3 है आइटम इसके अंदर ट्राई एटॉमिक में, इसलिए हम इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पे है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कंसिस्ट करें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स के, मतलब जो एक सेम टाइप्स के हों, उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक्स। पॉली एटॉमिक्स का मतलब है मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। तो इसका मतलब है कि जो 3 या 3 से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। मतलब जो 2, 3 या इससे ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। इसकी एग्जांपल है हमारे पास CH4 मीथेन है, इसमें भी कई कार्बन, वैसे तो इसमें 4 कार्बन एटम है, मतलब वो 3 से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो इसलिए हम इसकी एग्जांपल जो है वहाँ पर CH4 के लगाएंगे। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, इसमें भी कई जो हैं वो एटम्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जांपल H2SO4 भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की आती है। नेक्स्ट हमारे पास है होमो एटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, मतलब जो मिलते जुलता हूँ, मुख्तलिफ ना हो, सेम हो, उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो कंसिस्ट करें सेम टाइप ऑफ एटम्स पर, उसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिसकी एग्जांपल है हमारे पास H2 की है, ओजोन की है और कौन सी है, सल्फ़र की है। दोबारा बताता हूँ आपको, होमो एटॉमिक क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, जो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हों। सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होने वाले एटम्स को हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिसकी एग्जांपल जो है वो H2 की है, पानी की है, ओजोन की है जिसका फार्मूला O3 होता है, और नेक्स्ट सल्फ़र की है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, जो मतलब सेम टाइप के ना हों, मुख्तलिफ टाइप्स के हों, उसको हम कहते हैं हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, हीट्रो एटॉमिक अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से जुड़कर बने हों, उसको हम कहते हैं हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की है, CO2, ये मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारे पास H2O है, ये भी मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना है। नेक्स्ट NH3 है, अमोनिया NH3, अमोनियम नाइट्रेट। ये एग्जांपल्स है किसकी? हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो ये आज का हमारा लेक्चर टॉपिक था। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने जाना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, किस चीज़ से बना है, ये केमिकल कम्बिनेशन के बॉन्ड से बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का। ये जो है इट शोज़ ऑल प्रॉपर्टीज़, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो भी करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑफ द सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये जो है आज़ादाना तौर पर भी अपना वजूद बरकरार रख सकता है, इसको हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स हैं वो इसकी कुछ 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले मोनोएटॉमिक है, नेक्स्ट डाइएटॉमिक है, 3rd नंबर पे ट्राइएटॉमिक है, फिर पॉलीएटॉमिक है, फिर होमोएटॉमिक है, फिर है हीट्रोएटॉमिक। इसमें मैंने आपको बताया कि मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, पॉली का मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, उसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक। 4th नंबर पे है होमोएटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम, जो लास्ट में 2 हैं, होमोएटॉमिक एंड हीट्रोएटॉमिक, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट हैं, एक दूसरे के उलट हैं। मतलब जो इसमें खसूसियत है वो इसमें नहीं पाई जाती, जो इसमें खसूसियत है वो इसमें नहीं पाई जाती। पहले तो मोनो है, डाई है, ट्राई है, पॉली। पहले तो 4 जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो लास्ट में 2 हैं एक दूसरे के उलट हैं। पहले में कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम पर मुश्तमिल है, दूसरे में है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं। ये हमारी ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू। अल्लाह।